हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग ज़रूर डागर। इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जो कि न्यूज़ में पिछले एक साल में रही हैं और जो कि इस साल 2021 प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखो, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि करंट अफेयर्स की रेलेवेंस के अकॉर्डिंगली आ जाते हैं कि डिफेंस एक्सरसाइजेज में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ हुई थी इंडिया की, मैच द फॉलोइंग हो सकता है, या आपको ऑड वन आउट निकालने के लिए बोला जा सकता है, या आपको करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोली जा सकती है। किसी एक पर्टिकुलर डिफेंस एक्सरसाइज के लिए 2-3 स्टेटमेंट दी जा सकती हैं। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। एक क्वेश्चन आना यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं हमें कौन सी डिस्कस करनी है। हमें फटाफट छोटी सी वीडियो होगी। ऑपरेशन डेजर्ट चेज सबसे पहले हमें डिस्कस करना है। यहाँ पर हुआ क्या था कि राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट किया 2 सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज़ को जयपुर में, और इन्होंने एक्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, जहाँ पर ये बोला गया था कि ये 2 इंसान शायद कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं आईएसआई को एज पाकिस्तान स्पाइज। तो इसलिए ऑपरेशन डेजर्ट चेज वॉज द नेम ऑफ एन एंटी एस्पियोनाज ऑपरेशन विच वॉज स्टार्टेड बाय द मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो कि 2019 में शुरू किया गया था और लगभग 1 साल तक या 1.5 साल तक ये चला था आफ्टर द अरेस्ट ऑफ दीज 2 men जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और इनको कन्विक्ट किया गया था अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923। अब इन दोनों के नाम क्या हैं, क्या इन्होंने किया था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑपरेशन डेजर्ट चेज क्या था, दैट इज़ इट। उसके बाद नेक्स्ट विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज इंदिरा 2020। देखो, इंडिया और रशिया ने इंडियन ओशन रीजन में ये एक्सरसाइज की थी। इट वाज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज। सबसे रीसेंट अगर आप देखो तो अगस्त 2021 में ये एक्सरसाइज हुई है। न्यूज़ पिछले 1 साल में आई है। ये इंदिरा 2021 भी हो चुका है। अब देखो, इट इज़ अ जॉइंट बायलैटरल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और ये जो मलक्का स्ट्रेट के पास में स्ट्रैटेजिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हम इंडिया विद अदर कंट्रीज़, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट की इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस दोनों है। देखो, ये एक्सरसाइज शुरू तो 2003 में हो गई थी, लेकिन पहली ट्राई सर्विस एक्सरसाइज 2017 में हुई थी, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है एक्सरसाइज स्लेनिक्स। इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के बीच में स्लेनिक्स नाम की एक एक्सरसाइज होती है जिसका 8th एडिशन अभी हुआ था एट दी कोस्ट ऑफ ट्रिंकोमली इन श्रीलंका। ये एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, आप ध्यान रखोगे, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इनकी नेवीज़ के बीच में। ये इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत नहीं है कि श्रीलंकन नेवी को किसने रिप्रेजेंट किया, कौन सी शिप थी, वो इतनी सेकेंडरी टर्शरी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाती है। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमें पता है। इंडियन नेवी को किसने, कौन से कॉर्वेट्स ने रिप्रेजेंट किया, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है कि इट एम्स टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी, इम्प्रूव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स फॉर मल्टी फेसिटेड मैरीटाइम ऑपरेशन बिटवीन बोथ द नेवीज। इस टाइप की स्टेटमेंट्स आपको दिखाई देंगे जो कि कोऑपरेशन की बात कर रही हैं, तो आप उसको ऑटोमेटिकली सही मान लोगे, आप बोलोगे हाँ दिस मेक सेंस। कॉमन सेंस के बेसिस पे भी काफ़ी सारी स्टेटमेंट सही हो जाती हैं। और ये ध्यान रखना, दिस एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड इन अ नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट इन द बैकड्रॉप ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, कि अपनी अपनी शिप्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन आपस में मिल नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सरसाइज सुरक्षा कवच। ये बेसिकली एक जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज है फॉर द इंडियन आर्मी एंड द महाराष्ट्र पुलिस। लूलानगर, पुणे में ये हुआ था। अब देखो, एक्सरसाइज का एम आप समझ सकते हो, टू हार्मोनाइज द ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ बोथ द आर्मी एंड द पुलिस फॉर एक्टिवेटिंग एंटी टेररिस्ट क्विक रिएक्शन टीम्स QRTs टू काउंटर एनी टेररिस्ट एक्शंस इन पुणे। तो आप एक्सरसाइज सुरक्षा कवच सोच सकते हो जब भी अगर कुछ क्वेश्चन में आता है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये बायलैटरल कंट्रीज के बीच में नहीं है, दिस इज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द महाराष्ट्र पुलिस, और ये जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद मालाबार एक्सरसाइज, द फेमस मालाबार एक्सरसाइज, ये तो आपको ज़रूर पता ही होगा, एक नेवल एक्सरसाइज है। फेमस इसलिए है बिकॉज ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US के बीच में होती है। चाइना काफ़ी चिढ़ता है इस एक्सरसाइज से। दिस बिगैन रिसेंटली, मतलब 1 साल की न्यूज़ के हिसाब से अगर आप देखो तो विशाखापट्टनम में बे ऑफ बंगाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझना कि इंडियन कोस्ट पे हुई थी। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US ज़रूर ध्यान रखना, और ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज है। दिस इज़ एन एनुअल एक्सरसाइज जो कि इन 4 नेवीज़ के बीच में होता है, विच इज़ हेल्ड ऑल्टरनेटली इन द इंडियन एंड द पैसिफिक ओशंस, कि सभी कंट्रीज़ के अपने अपने हिसाब से होता है।
इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडियन ओशन में आता है, ऑल्टरनेटली फिर यूएस और जापान उनको पैसिफिक ओशन में चाहिए होता है कि एक्सरसाइज आपस में हम करते रहें। शुरुआत 1992 में हुई थी एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। फिर उसके बाद इसको एक्सपैंड कर दिया था इनटू अ परमानेंट ट्रायलैटरल एक्सरसाइज विद इंक्लूजन ऑफ जापान इन 2015। बाद में ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। यहाँ पर देखो एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन एक्सरसाइजेज, एविएशन, कम्युनिकेशंस एट सी, रिप्लेनिशमेंट बिटवीन शिप्स, ये सब कुछ होता है। तो उसके बेसिस पे दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सभी नेवीज़ को एक दूसरे से सीखने को बहुत मिलता है और इंडियन नेवी को स्पेशली बाकी नेवीज से काफ़ी ज़्यादा टैक्टिक्स और टेक्नोलॉजीज़ ये समझने को मिलती हैं, विच इज़ गुड फॉर अ डेवलपिंग कंट्री। फिर एक्सरसाइज सिटमैक्स 2020 में, दिस वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर ट्राईलैटरल नेवल एक्सरसाइज। सिटमैक्स 20 इसको नाम दिया गया था, अंडमान सी में ही हुई थी। पर्पस ये है टू एनहांस म्यूचुअल इंटरऑपरेबिलिटी एंड इम्बाइबिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस बिटवीन द इंडियन नेवी, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी एंड रॉयल थाई नेवी। तो इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर ये आप ध्यान रखोगे। इससे हम आपस में एक दूसरे से म्यूचुअल कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथन कर पाएंगे, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश कर पाएंगे विच विल हेल्प अस इन द ओवरऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, बिकॉज ये कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज कॉर्पैट, नेवी ने कंडक्ट किया था एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बिटवीन दी थाईलैंड एंड द इंडियन नेवी इन द अंडमान सी। उसके साथ साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड फूड एड टू साउथ सुडान इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन अंडर मिशन सागर 2। फिर वही रीजन आता है कि इंटर ऑपरेबिलिटी होना चाहिए, जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स बननी चाहिए थ्रू द कंडक्ट ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइजेज एंड ऑपरेशंस। उसके बाद इंडिया बांग्लादेश कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल भी हुआ था, INBN कॉर्पैट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो बेसिकली पेट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कॉर्पैट को ध्यान रखते हो, एक एक्रोनिम है। और कॉर्पैट्स जो होते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल, दे स्ट्रेंथन द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द नेवीज जो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उन नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में, कि अगर स्मगलिंग हो रही है शिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी अगर पेट्रोलिंग होगी तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा फॉर बोथ द कंट्रीज़। फिर एक्सरसाइज कवच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इन्वॉल्विंग एसेट्स ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इंडिया की और इंडियन कोस्ट गार्ड भी यहाँ पे होता है। अंडमान निकोबार की बात है ये। उसके बाद एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2021, ये 11th एडिशन था ऑफ द इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार, जो कि 2021 में हुआ था। बस ये ध्यान रखना कि स्पेशल फोर्सेस के बीच में इंडिया और यूएस के, ऑल्टरनेटिवली होता है बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, कभी यहाँ पे इंडिया में, अगले साल फिर यूएस में होगा ये, ताकि हम आपस में एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर्स अचीवमेंट्स एंड फॉल्ट्स दैट वी हैव कमिटेड। तो वो एक दूसरे को आगे उनको अवॉइड करने में काफ़ी हेल्प करता है, जैसे कि जॉइंट मिशन प्लानिंग के बारे में, ऑपरेशनल टैक्टिक्स हो गई, इंटर ऑपरेबिलिटी, ये तो आपको हर डिफेंस एक्सरसाइज में सुनने को मिलेगा। आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि इंडिया और यूएस ने इस वज्र प्रहार के साथ साथ एक और एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम था युद्ध अभ्यास। ये फरवरी 2021 में हुआ था, इसको आप याद रख सकते हो, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। उसके बाद पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स, ये हमने प्लेसेस इन न्यूज़ में भी कवर किया था। इंडिया और यूएस ने एक 2 दिन की नेवल एक्सरसाइज की थी इन दी ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन, जिसमें सिर्फ मैरीटाइम फोर्सेस का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं था, यहाँ पे एयर डिफेंस को भी इन्वॉल्व किया गया था, बेसिकली टू एनहांस बोथ साइड्स अबिलिटी टू काउंटर थ्रेट्स एट सी, पायरेसी से बचने के लिए, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म से बचने के लिए, अपनी कंट्रीज़ को बचाने के लिए, उस एरिया को पीसफुल रखने के लिए इम्पॉर्टेंट था। फिर उसके बाद जॉइंट एक्सरसाइज डस्ट लेक, ये एक सेकेंड एडिशन थी ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द उज़्बेकिस्तान आर्मी। इंडिया में ये हुई थी, basically based on counter-terrorist operations, and it aims at enhancing military cooperation between India and Uzbekistan. फिर finally exercise Desert Flag 6. It is an annual multinational large force employment warfare exercise जो कि इस बार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एयरफोर्स ने होस्ट किया था। इंडियन एयरफोर्स ने ही पार्टिसिपेट किया इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम, और साथ साथ हमारे यूएई था, यूएसए था, इनकी एयरफोर्सेस बेसिकली फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरियन, बहरीन। ऑब्जर्वर नेशन यहाँ पे जॉर्डन, ग्रीस, कतर, इजिप्ट, साउथ कोरिया थे। ऑब्जर्वर नेशन की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पार्टिसिपेटिंग नेशंस याद हैं तो ऑब्जर्वर जो होगा उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर पाओगे।
आपको बस ये ध्यान रखना है, इंडिया, यूएई, यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, बहरीन वर इन्वॉल्व इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6। ये सारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी जो हमें याद रखनी थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इस साल न्यूज़ में रही हैं। ये सब आप एक बार रिवाइज कर लोगे, इट विल हार्डली टेक यू 5 मिनट्स। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन अगर आपका हो गया तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। कट ऑफ क्लियर करने में, ना करने में, वो एक क्वेश्चन का ही फ़र्क कई बार रह जाता है। I hope you enjoyed watching the video. The PDF notes for this topic and so many other topics in the SPR series are available on the समझो लर्निंग ऐप। हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और उनके स्पेसिफिक लिंक्स हम फोल्डर्स में बना के समझो के टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं। आप समझो के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इट इज़ फ्री। वहाँ पे फ्री कंटेंट बहुत सारा आता रहता है, और समझो ऐप को भी इंस्टॉल कर लो। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।